हेलो एवरीवन, नमस्कार। आजकल मैं बहुत ज़्यादा एक कंसर्न सुन रही हूँ कि बेली पे फैट ज़्यादा है। पूरी बॉडी मतलब लेग्स और फैट, फिर लेग्स और हैंड्स का फैट फिर भी ठीक है, बट बेली पे ज़्यादा फैट है। सो आज हम सिर्फ 4 एक्सरसाइज करेंगे बेली फैट के लिए। देखिए क्या होता है, कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं इंटेक भी मेरा बहुत कम है, कैलोरीज का इंटेक भी बहुत कम है, बट फिर भी बेली फैट है। मैं घर का सिंपल खाना खाती हूँ या खाता हूँ, फिर भी मेरे बेली पे फैट है। ये रीजंस कुछ होते हैं। तो चलिए पहले आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा हमें एक वार्म अप करना होता है। डायरेक्ट आप कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज, वो भी बैठे बैठे आराम से। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को हल्का सा वार्म कर लेंगे। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, हल्का सा अपने हैंड्स को आप साइड में ओपन करेंगे, हल्का ऊपर नीचे रेज करेंगे। तो क्या होगा, आपकी बॉडी हल्की सी वार्म हो जाएगी। तब हम अपना मेन एक्सरसाइजेस पे चलेंगे, ठीक है। और बेली फैट ना, कभी भी आप अपने आप को ये ना सोचें कि मैं एक ही दिन में बेली फैट को लूज कर सकती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको हल्का सा पेशेंस रखना होगा और कैलोरीज आपकी जो रहेगी वो आपको काउंट करनी है। आप देखिए गूगल पे एक कैलोरी काउंटर के नाम से एक ऐप है, मतलब ऐप नहीं, आप उस पर गूगल पे सर्च करो हाउ टू काउंट कैलोरीज, तो उसमें आ जाएगा। आप उसमें अपनी एज डालो, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगेगा आप उसमें वो फिल कर दो। आपकी एज, आपकी हाइट मांगेगा, ठीक है, आपका वेट मांगेगा, आप उसको बताएं और आपका उसमें से निकल के आएगा कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए। वो आपसे वर्कआउट भी पूछेगा कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वहाँ से अपनी कैलोरीज देखनी है। मैं आपको पहले एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का कैसे उसको आपको करना है। इस एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी साइड में। आपको अगर सी सेक्शन है, मीन आपको डिलीवरी के बाद का जो फैट हो गया है बेली पे, आप इस एक्सरसाइज को करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, कंप्लीट आपको ब्रीद आउट करना है, कंप्लीट। 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको अपनी बॉडी को, आप इसको जितनी बार आपका मन करे आप उतनी बार करिए। मैं इसको 15 टाइम आपको करके बता रही हूँ, बट मैं हर एक्सरसाइज के आपको 2 सेट्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि हम 15-15 के भी और 10-10 के भी हम करेंगे। तो कैलोरीज काउंटर का मैं आपको ये बोल रही थी। और हर एक्सरसाइज के बाद आप 15 से 20 सेकंड का रेस्ट ले, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। कई बार आपको क्या होता है, सेम हम इसका सेकंड रेपिटेशन कर रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ अलग पॉजिटिव पॉइंट्स बताती हूँ। और एक्सरसाइज आपको मेरे साथ सेम आप करते रहिए, आपको नहीं रुकना है, बस आप सुनते रहिए। तो उसमें कैलोरी काउंटर में आपको क्या होगा, वो आपसे पूछेगा आप कितना एक्सरसाइज करते हैं। उसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें से बस ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। और आपको अंडर कैलोरी लेनी है। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आपको 1500 कैलोरी आपके वेट के और हाइट के हिसाब से आपको बताता है, तो आपको 1200 कैलोरीज लेनी है। 1300 कैलोरीज आप ले ले, कंप्लीट आप 1500 कैलोरी ना ले, आप हल्का सा अंडर कैलोरी रहे, 100 या 200 कैलोरीज आप कम ले, ठीक है। और मेजरमेंट अपना आप थोड़ा सा ध्यान से कर, जब आप कैलोरी अपना पोर्शन कंट्रोल में रखेंगे ना, पानी का इंटेक आप ज़्यादा अच्छा रखेंगे, आप शुगर कंट्रोल रखेंगे, वाइट मैदा आप नहीं खाएंगे, तो वेट आपका डेफिनेटली लूज होगा। और एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ रोज़ शेयर करती ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना मेरा 75 हार्ड चैलेंज जो कि मेरा कंप्लीट हो गया, बट मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं डबल 75 हार्ड चैलेंज करूँगी, मीन मैं 150 डेज का अपना चैलेंज करूँगी। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सप्लेन कर देती हूँ। सांस छोड़ते हुए आपको अपनी लेग को ऊपर लाना, पेट को बिल्कुल टाइट आपको रखना है, ठीक है। आपका पेट बिल्कुल टाइट रहेगा। जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो पूरा जो स्ट्रेस है वो आपके पेट पे आएगा। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल कंप्लीट। लेग जैसे ऊपर आएगी ऐसे आपको कंप्लीट ब्रीद आउट करना, मुंह से कंप्लीट। आपका जो पीछे लव हैंडल वाला एरिया है वो भी इससे आपका इफेक्ट होगा,
ठीक है। तो ये आपको बेली पे भी इफेक्ट करेगा, प्लस आपका हिप्स के ऊपर जो आपके कुल्ले हो जाते हैं, कुल्लों का फैट हो जाता है, ये उसको भी आपका रिड्यूस करेगा। सो आपको सांस छोड़ते हुए कंप्लीट ये एक्सरसाइज करनी है। इसके भी हम 2 सेट्स करेंगे। और कभी भी आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए आपका वेट एक दिन में रेज नहीं हुआ, एक दिन में गेन नहीं हुआ। तो जैसे आपका वेट गेन अगर आपको 6 महीने लगे होंगे, साल भर आपको वेट गेन होने में लगा होगा, आपको 2 साल लगे होंगे, या फिर कई कई साल भी वेट गेन होने में हमारे लग जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम केयरलेस रहते हैं। हम सोचते हैं आज हमने समोसा खा लिया, आज हम एक प्लेट छोला भटूरा खा रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होता, बट वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में ऐड ऑन होती चली जाती है फैट, जो धीरे धीरे आपको 6 महीना बाद, 1 साल बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, और आपकी जो ड्रेसेज होती हैं वो बिल्कुल आपको टाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको सांस छोड़ते हुए अपनी लेग को टच करना है। सेम आपका पेट को आपको बिल्कुल टाइट रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 डन। ठीक है, तो आपको इतनी आसान सी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ जो बड़ी आसान है। वेट लूज करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट अपना थोड़ा सा खाने का पोर्शन आप कम कर लीजिए, और मैं आपको अपना डाइट प्लान शेयर करूँगी, जिससे आपको मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे अपना वेट रिड्यूस किया है। ठीक है, इसका हम दूसरा सेट करते हैं। सेम अपना 15 टाइम हम दूसरा सेट करेंगे। तो मैं आपको वही बोल रही थी, आप कभी भी ये चीज़ें ना सोचें कि एक समोसे से कुछ नहीं होता, या फिर एक छोले भटूरे की प्लेट से कुछ नहीं। हाँ, डेफिनेटली कुछ नहीं होता। वीक में आप एक बार खा लीजिए, कुछ भी नहीं होता, बट रोज ना खाएं। तीसरे दिन खा लिया, ठीक है, आपने गैप दे दिया। अगर आप बहुत टफ वर्कआउट करते हैं तो आप तीसरे दिन खा सकते हैं। वीक में आप एक दिन चीट डे कर ले अपना, बट रोज रोज कोई चीज़, देखो आपको नॉर्मल सही पता है, ये मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको खुद भी पता है कि रोज रोज तला भुना खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है, बट बाकी कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई खुश रहिए, कुछ नहीं होता, अपने मज़े में खाओ, मौज में खाओ। मैंने कभी उन लोगों को ऐसा नहीं देखा कि अगर वो बोलेगा कोई इंसान ऐसा, तो वो बहुत मेहनत करता होगा। अगर उसका वेट, आपके सामने कोई इंसान है, वो आपको बोलता है कि अरे कुछ नहीं होता, मज़े से खाओ, और उनका वेट गेन नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी फिट है, तो आपको वो बताते नहीं है वो घर पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। या तो वो दिन में अगर उन्होंने खा लिया है तो वो शाम को नहीं खाते, वो आपको बताते नहीं है, वो अपना कैलोरीज काउंटर के हिसाब से खाते हैं। आप उन पे विश्वास ना करें। या फिर कुछ लोग आपको ऐसा बोलेंगे ना मज़े में खाओ, तो वो पक्का उनका वेट ज़्यादा होता है। तो आप उन चीज़ों पे ना जाएं, आप अपने आप में अपना एक तरीका रखें खाने का। ठीक है, कभी किसी पे ध्यान नहीं देना, साइलेंटली बस अपनी मेहनत करते जाओ, लगातार अपना मन से रोज़ एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज वेट लूज करने के लिए ही नहीं करनी होती, एक हेल्दी आपको फिट रहने के लिए भी एक्सरसाइज करनी है, वेट बढ़ाना तो भी। देखिए इस एक्सरसाइज को अब हम करेंगे। आप मेरा पेट देख रहे हैं, जैसे आपके हैंड ऊपर जाएंगे तो पेट आपका बिल्कुल अंदर जाएगा। कंप्लीट सांस लेना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, हल्का सा आप होल्ड कर सकते हैं। कंप्लीट ब्रीद इन करेंगे, पेट बिल्कुल टाइट रहेगा, पेट पे पूरा स्ट्रेच आपका आएगा। मैं आपको साइड से बताती हूँ। आप जब हैंड्स ऊपर जाएंगे, कंप्लीट आपको स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को। ठीक है, जब पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होगी, हैंड्स के साथ जैसा आपका हैंड्स का प्रेशर आएगा, ऐसे आपका बैली पे स्ट्रेच आएगा। जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको सिर्फ करनी ही नहीं है एक्सरसाइज, आपको अपने बेली फैट को एंगेज करना है। जब तक आपका बेली फैट एंगेज नहीं होता,
आपको एक्सरसाइज को करते हुए देखते रहना है। हमेशा आप एक्सरसाइज में एक एक्सपेरिमेंट करें खुद से कि इस एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट मुझे कहाँ आ रहा है। कोई भी आपको ऐसे हाथ हिला के बता दे, वो चीज़ें नहीं है। आपको आसान भी एक्सरसाइज है बट उसका भी एक तरीका होता है करने का। तो इस एक्सरसाइज को जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं बस ऐसे ऊपर नीचे हाथ हिला लो तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। कंप्लीट पेट पे आपको फील करना है। आपको खुद अपने पेट पे जब तक आपको फील नहीं होगा, आपको अपने हैंड्स को थोड़ा स्ट्रेच करना है पीछे की साइड, हल्का सा सीधे करें। जब आप जहाँ आपको पेट पे खिंचा हुआ है बस उसी तरीके से आपको फिर एक्सरसाइज ये करनी है, ठीक है। अपना एक तरीका होता है, ठीक है। मैं अब आपको बता तो रही हूँ बट इफेक्ट आपको डालना है ना अपने पेट पे, तो आप अपने हिसाब से जब तक स्ट्रेच होता है तब तक। इस एक्सरसाइज का आपको आपके कमर का जो फैट है, पीछे ब्रा का जो फैट हो जाता है, वो भी इससे आपका रिड्यूस होता है। तो जो भी मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताए उनका 2-2 जगह आपको इफेक्ट आता है। सिंपल, और 2-2 सेट्स हमने किए हैं तो इतनी टफ भी नहीं है, और 12 मिनट आप एक्सरसाइज कर ही सकते हो रोज़ अपने लिए। बट मैं बोलूँगी कि मैंने इसके 2-2 सेट्स आपको बताए हैं, आप इसका एक सेट और कर ले, ठीक है। वरना मैंने आपको आधे आधे घंटे की, 40-40 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियोज़ मैंने अपनी अपलोड की हुई है। आपको अगर वो एक्सरसाइज करनी है, आप मेरी वो वाली वीडियोज़ भी प्ले कर सकते हो, और या आपको जिसकी भी एक्सरसाइज पसंद है आप उनकी एक्सरसाइज कर लो। मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रही, बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप बस खुश रहें और थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छा खाना खाएं, घर का सिंपल खाना खाएं ज़्यादातर, क्योंकि एक हेल्दी रहने के लिए थोड़ा तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कुछ भी करते रहे और हम चाहें कि हम स्लिम ट्रिम दिखते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्लिम ट्रिम होने का कोई मतलब नहीं है, एक आइडियल वेट आपकी बॉडी में होना चाहिए। और मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, हमेशा आप खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। अगर आपको अपना कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज से, आपको एसिडिटी से, इनसे आपको दूर रहना है तो हमेशा खाने के बाद आप वज्रासन में ज़रूर बैठें। आपको जिस पोर्शन में मैं बैठी हूँ आपको स्ट्रेट ऐसे बैठना है। आपका डाइजेशन सिस्टम इससे बहुत अच्छा होता है, आपका खाना इतनी जल्दी पचता है इससे। कई बार क्या होता है आप किसी रीजन से वॉक करने नहीं जा पाते, तो एटलीस्ट आप 5 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आप मेरा चैनल